सूरज ने रंग दिखाया, कुदरत को रहम आया। दिन भर गर्मी के बाद शहर में बारिश, मुरझाए चेहरे खिल उठे, दरख्तों और पौधों का पैराहन भी निखर गया। झुलसा देने वाली गर्मी से शहरियों को निजात मिल गई। बादल मजीद बरसेंगे, महकमा मौसमियात की पेशगोई। पीडीएमए ने भी अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब असेंबली का इजलास मुअत्तल, अरकान का दाखिला बंद होने पर ऑपोजिशन का एहतजाज, इजलास से वॉकआउट। ऑपोजिशन की अदम मौजूदगी में ज़िमनी बजट और मुतालबात ज़र मंजूर। ऐवान ने अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के खिलाफ मुसम्मती करारदाद भी कसरत राय से मंजूर कर ली। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। ऑपोजिशन ने गेट पर अपनी असेंबली लगा ली। अलारबती इजलास में वकास मान स्पीकर बन गए। अरकान की मुअत्तली के खिलाफ करारदाद मंजूर। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भुच्चर ने कहा कि फॉर्म 47 वाली असेंबली जाली है। शेख इम्तियाज महमूद बोले कि 6 घंटे इजलास शुरू नहीं होता, एसी चलते रहते हैं। जब मैंने आपके साथ ये पूरी बिप्ता आपको सुनाई कि जो पिंकी पीरनी या बुशरा का खामद चोर या टेरियन का पापा चोर या बुशरा का खामद घर का चोर के नारे लगे, तो ये बैठे आके लोग मेरे पास और इन लोगों ने आपस में ये तय किया कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। ये बड़ी तकलीफ दे बात, इस सारी तकलीफ दे बात का मैंने बैठकर कि मुझे इन नारों से मुझे बड़ी उलझन हुई। मलिक अहमद खान, ऑपोजिशन को वजीर आला की तकरीर के दौरान एहतजाज महंगा पड़ गया। ऐवान में हुल्लड़बाजी और नासेबा गुफ्तगू पर स्पीकर का एक्शन। 20 ऑपोजिशन अरकान का 15 सेशन डेज के लिए ऐवान में दाखिला बंद कर दिया गया। स्पीकर का माहौल बेहतर बनाने के लिए एथिक्स कमेटी बनाने का ऐलान। कहा कि असेंबली का माहौल खराब नहीं होने देंगे। ये तो पता नहीं होगा कि हम IMF के प्रोग्राम के अंदर जो है वो किस मजबूरी के तहत हमें जाना पड़ा है। ये आपका क्या ख्याल है कि टैक्स लगाना बड़ा आसान काम होता है हुकूमत, एक सियासी हुकूमत के लिए ये बहुत कोई फेवरेबल बात है? हमारा हम घर बैठ के कहेंगे नहीं जी हमारा दिल चाह रहा है हमने टैक्स लगाना है। वो IMF का प्रोग्राम जो तोड़ा गया, जिसको बाकायदा बहुत मुश्किल से दोबारा पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने दोबारा हासिल किया। और अब पाकिस्तान को तमाम मालियाती इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की प्रोग्रेस ऑन स्टेक, आपकी ये भी मैं बता दूं कि अगर आपने ब्लूमबर्ग की रिसेंट रिपोर्ट पढ़ी हो तो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त दुनिया की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज में से एक है। ऑपोजिशन ने गुंडागर्दी और हुल्लड़बाजी का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। वजीर आला पंजाब ने वाज़ेह कर दिया कि गुंडागर्दी काम करने से नहीं रोक सकती। वजीर इत्तलात असमा बुखारी का पंजाब असेंबली में इज़हार ख्याल। कहा कि मरियम नवाज ने जो कहा करके दिखाया। वजीर खुराक बिलाल यासीन बोले कि रोटी की कीमत 14 रुपए से भी नीचे आ चुकी। खुराक के मेयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मरियम नवाज साहबा ने मुझे 2 दिन पहले फुल इंस्ट्रक्शंस दी कि जो फ्रूट और फ्रूट में सबसे पहली बात आती है आम की, क्योंकि समर सीजन है तो उसमें बहुत ज्यादा कंप्लेंट आ रही थी कि अपेरेंटली तो वो फ्रूट ठीक होता है, मेरे आपके घरों में जो इस्तेमाल होता है अपेरेंटली उसमें कोई नुक्स नहीं होता, बट उसका टेस्ट नहीं होता और वो बहुत जल्द खराब हो जाता है। उसकी वजह ये है कि मदर से जो केमिकल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। उस पर भी हमने 2 दिन पहले से क्रैकडाउन स्टार्ट कर दी है और आपको यकीन दिलाते हैं कि ये कभी भी इस तरह का क्रैकडाउन ना आपने कभी सुना होगा न कभी देखा होगा। पंजाब के काश्तकारों से उनका वो कहते हैं लाख तोड़ के रख दी है। बाहर से इंपोर्ट पे कमीशन और अभी एक्सपोर्ट पे मजीद कमीशन। आप अंदाजा लगा लें कि आटे का और रोटी का रेट किधर जाएगा। महंगाई का सैलाब आने वाला है। ऑपोजिशन अरकान का दाखिला बंद करना काबिल मजम्मत है। ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब कहते हैं हुकूमत डरे नहीं, अवामी मैंडेट वापस करे। रुकन कौमी असेंबली ज़ैन कुरैशी ने कहा कि हमारे ऑपोजिशन लीडर को तकरीर नहीं करने दी गई, मुराद भी वापस ले लें। इस्तेहकाम ऑपरेशन की बात की, सारी केपी की जो लीडरशिप है वो खड़ी हो गई और अज़्म इस्तेहकाम का ऑपरेशन जो है वो शुरू होने से पहले ही आपने मुतनाज़ा कर दिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और बात कर रहा है, सिक्योरिटी ज़राए और बात कर रहे हैं, वज़ीर दिफा और बात कर रहे हैं। इस तरह से इतने हसास मामलात के अंदर एक आपको आपस में कोऑर्डिनेशन चाहिए। पीटीआई के रहनुमाओं में लफ्जी जंग शुरू। फवाद चौधरी की हामिद खान और रऊफ हसन पर शदीद तनकीद। साबिक विफाकी वजीर ने हामिद खान और रऊफ हसन को चूहा करार दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि हामिद खान और रऊफ हसन टाइप के चूहे पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब तक पीटीआई इनसे जान नहीं छुड़ाती सही ऑपोजिशन का किरदार अदा नहीं हो सकता। एक वो वक्त था कि जब मलेशिया जैसा मुल्क भी, कोरिया जैसा मुल्क भी
पाकिस्तान के तरक्की के मंसूबों और तरक्की की तकलीद करता था, लेकिन हम एक एक करके उन तमाम ममालिक से पीछे होते गए जो हमारी तकलीद करके आगे बढ़ना चाहते थे। आबादी बढ़ रही है, मसाइल का इदराक करना होगा। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि चंद अनासिर मुल्क को बदनाम करने में लगे हुए हैं। मुआशरे से इंतशार का खात्मा करें, सब मिलकर मुल्क की तरक्की और सियासी इस्तेहकाम का सोचें। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी नहीं लेकर आएंगे, जब आप बिजली के बम और गैस के बम बिलों की सूरत में मारेंगे और लोगों के पास चीखने का भी इख्तियार नहीं होगा, उस पर भी जो है वो लोगों की गिरफ्त की जाएगी, तो फिर उसके नतीजे में यह गम और गुस्सा पैदा होता है और इस गम और गुस्से को मुल्क दुश्मन कुव्वतें इस्तेमाल करती हैं और फिर दहशतगर्दी परवान चढ़ती है। तो लोगों को जब ये तय हुआ था कि हम एक तरफ फौजी ऑपरेशन करेंगे, कार्रवाई करेंगे, और दूसरी तरफ यह तय हुआ था कि हम इन तमाम मामलात के ऊपर भी लोगों को एम्पावर करेंगे, लेकिन उस नेशनल एक्शन प्लान का जो ये हिस्सा था उस पर तो कोई अमल ही नहीं हुआ। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबका बर्बाद कर दिया, गरीब पर टैक्सेस का बोझ लाद दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान हुकूमत पर बरस पड़े, कहा कि जान बचाने वाली अद्वियात महंगी कर दी गई, बिजली और गैस की कीमतें भी मजीद बढ़ाने की तैयारी हो रही है। गंदुम के बाद कपास का बहरान भी सर उठाने लगा। अदलिया में एजेंसीज की मुदाखलत रोकने के लिए लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। जस्टिस शाहिद करीम ने तहरीरी उबूरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 5 निकाती SOPs जारी। वज़ीर आज़म ऑफिस और हसास इदारे अदलिया से राबिता न करें। IG को भी मातहत अफसरान को अदलिया में मुदाखलत रोकने की हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट ने यंग डॉक्टर्स को हरासा करने से रोक दिया। अदालत की फरीकैन को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। साहिवाल वाकई की इंक्वायरी की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म, OPDs में इलाज और मुआलजा जारी, मरीजों का रश लग गया। जजेस के एहतसाबी अमल पर कोई समझौता नहीं होगा। कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट शुजात अली खान का जुडिशल एकेडमी में खिताब। कहा कि गैर जानिबदारी, सच्चाई और शवाहिद की बुनियाद पर फैसले करने चाहिए। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले जुडिशल अफसरान का एलीट पैनल बनाएंगे। जुडिशल अफसरान में तारीफी असनाद भी तकसीम। गरीब को सुकून न मिल सका। मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 25 रुपये मजीद महंगा। नई कीमत 875 रुपये मुकर्रर। 20 किलो आटे का थैला 1450 रुपये में फरोख्त होने लगा। हुकूमत नोटिस ले, शहरियों का मुतालिबा। यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगाई का रंग चढ़ने लगे। आटा और चीनी ओपन मार्केट में महंगी। 10 किलो आटे का थैला 1500 और चीनी 155 रुपये किलो में फरोख्त। आम दुकानों पर आटे का थैला 850 और चीनी 150 रुपये किलो में दस्तयाब। सब्जियां और फल भी गरीब की पहुंच से दूर हो गए। सरकारी निर्खों में 6 सब्जियां मजीद महंगी हो गईं। अदरक 630, मटर 260 और फलियां 200 रुपये में किलो। सेब 320, आम 210 और अंगूर 190 रुपये किलो तक दस्तयाब। केमिकल से आम तैयार करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का एक्शन। 232 मंडियों, स्टॉल्स और मैंगो सप्लायर्स की चेकिंग। 530 किलो केमिकल से तैयार आम और ममनुआ केमिकल्स तल्फ। 98 आम फरोशों को नोटिस, 11 को भारी जुर्माने। दही इलाकों में भी कूड़ा टैक्स लगेगा। पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दे दी। 10 मरले तक के घर से 200 रुपये माहाना वसूल होगी। 10 मरले और इससे बड़े घर से 2000 रुपये लिए जाएंगे। शहरी इलाकों में 5 मरले तक के घर से 300 रुपये माहाना वसूल किए जाएंगे। महकमा बल्दियात नोटिफिकेशन जल्द जारी करेगा। ओवर बिलिंग के बाद लेस्को का एक और कारनामा। मुतादिद सब डिविजन्स में प्रोटेक्टेड सारिफीन के बिलों में जायद यूनिट्स शामिल करने का इंकशाफ।
रिकवरी के चक्कर में लेस्को आमले ने सारिफीन को प्रोटेक्टेड कैटेगरी से ही निकाल दिया। सराय के मुताबिक बिलों में 20 से 30 यूनिट्स इजाफी शामिल कर दिए गए। आठ साल गुजर गए, शाही कला की मुरम्मत और बहाली का काम मुकम्मल न हो सका। 55% काम अब भी बाकी। DGME ने रिपोर्ट पेश कर दी। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी से शाही कला का कंट्रोल वापस लेने की तजवीज़ पर इजलास बुलाने का फैसला। सराय के मुताबिक इजलास आइंदा हफ्ते होने का इम्कान। लारी अड्डों की नीलामी में चहीते ठेकेदारों पर नवाजिशात। बादामी बाग, सिकंदरिया जिना टर्मिनल और रायवंड बस अड्डों के ठेकों की नीलामी। सराय के मुताबिक 45 कॉन्ट्रैक्टर्स में से सिर्फ 9 मनपसंद ठेकेदारों को नवाज दिया गया। रावी पुल का तोसी मंसूबा 7 माह गुजरने के बावजूद मुकम्मल न हो सका। निगरान हुकूमत के दौर में मंसूबा 16 नवंबर और 2023 में शुरू हुआ था। मंसूबा 3 माह में मुकम्मल होना था। चीफ इंजीनियर LDA इस्तरार सईद मंसूबा बरवक्त मुकम्मल करने में नाकाम। गवर्नर पंजाब की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। एचिसन कॉलेज और सादिक पब्लिक स्कूल के सालाना बजट 2024 और 25 की मंजूरी। सादिक पब्लिक स्कूल में ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के इलेक्शन कवानीन बनाने के लिए कमेटी कायम। मुहर्रमुल हराम में पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज होगी। 500 मकामात हसास करार, फौज और रेंजर्स तैनात होगी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। गैर कानूनी LPG दुकानों और मिनी पेट्रोल पंप्स के गिर्द घेरा तंग। 24 घंटे में जिले इंतजामिया ने 4 दुकानें सील कर दी। 21 LPG सिलेंडर, 3 वेट मशीनें और 1 मिनी पेट्रोल मशीन जब्त कर ली। IG पंजाब का तालीम दोस्त इक़दाम। पुलिस मुलाजमीन के बच्चों के लिए रिकॉर्ड स्कॉलरशिप से जारी। रवां साल फीसों की अदायगी के लिए 47 करोड़ रुपए के तालीमी वज़ाइफ जारी कर दिए। IG पंजाब ने कहा कि बच्चों की एजुकेशन वेलफेयर पर 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। माइंस लेबर वेलफेयर कमिश्नर रियाज अहमद चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास। मुतादिद स्कीमों की मंजूरी। इजलास में तरमीमी बजट 2023 और 24 भी मंजूर किया गया। कमिश्नर की सरगोदा में लेबर कॉलोनी के क़याम के लिए ज़मीन के हुसूल की हिदायत। महकमा सनत व तिजारत के ज़ेर तमाम तारीखी इमारतों की बहाली पर किताब की तकरीब रुनुमाई। सूबाई वज़ीर सनत व तिजारत की खुसूसी शिरकत। चौधरी शाफी हुसैन ने दस्तकारों के स्टॉल्स का मुआयना किया। कारीगरों के फनपारों को सराहा। महाराजा रणजीत सिंह की बरसी की तकरीबात गुरुद्वारा डेरा साहब में इख्तिताम पसीर। सूबाई वजीर और प्रधान पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी रमेश सिंह अरोड़ा की खुसूसी शिरकत। सिख यात्रियों ने कहा कि पाकिस्तान आकर दिली सुकून लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता।